हम शुरू करते हैं 11 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नो योर स्कीम नामक योजना को शुरू किया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नो योर स्कीम नामक योजना को शुरू किया है। तो ये क्या है, गोवा ने। आंसर ऑप्शन नंबर है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गोवा के नागरिकों को उनके दरवाजे पर सरकारी लाभ प्रदान करने से है में सहायता देना है। तो गोवा के द्वारा ये स्कीम शुरू की गई है। बात है गोवा की, तो गोवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। गोवा भारत का पहला राज्य है जिसने 100% घरों में, अर्थात 100% घरों में नल से जल पहुंचाया है। सभी घरों में नल से जल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। गोवा भारत का पहला राज्य है जो कोरोना मुक्त घोषित हुआ था। कोरोना मुक्त घोषित होने वाला गोवा भारत का पहला राज्य है। गोवा भारत का पहला राज्य है जो रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। गोवा भारत का पहला राज्य है जिसे रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। गोवा में भारत का पहला रेत के टीलों का पार्क भी बन रहा है। गोवा की जो है अपना स्थापना दिवस 30 मई को मनाता है। गोवा का राजकीय दिवस मनाया जाता है 30 मई, क्योंकि 30 मई सन 1987 को गोवा भारत का पूर्ण राज्य बना था। लेकिन गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर सन 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के राज्यपाल हाल ही में बने हैं PS श्रीधरन पिल्लई, ये गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस दिन को प्रत्येक वर्ष जेवलिन थ्रो दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है। जेवलिन थ्रो दिवस या भाला दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है। तो ये प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को अब जेवलिन थ्रो दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भाला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 7 अगस्त सन 2021 को नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में एथलेटिक्स को भारत को पहला पदक दिलाया, और यह पदक स्वर्ण पदक के रूप में दिलाया भारत को। ये एथलेटिक्स का भारत का पहला पदक है। ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में भारत ने पहला पदक जीता स्वर्ण पदक के रूप में 7 अगस्त 2021 को, जो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता। और नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। नेक्स्ट बात आई है एथलेटिक्स की, तो एक विश्व एथलेटिक्स संघ नामक संस्था होती है। तो विश्व एथलेटिक्स संघ का मुख्यालय फ्रांस के मोनाको नामक शहर में विश्व एथलेटिक्स संघ का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का तीसरा राज्य जिसने जनजातीय आबादी के लिए एटलस तैयार किए। तो हाल ही में भारत का तीसरा राज्य बना है जिसने जनजातीय आबादी के लिए एटलस तैयार किए। तो ये बना छत्तीसगढ़। आंसर ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना। भारत का पहला राज्य उड़ीसा था और दूसरा राज्य झारखंड इस काम को कर चुके हैं, 2 थे। यह एटलस जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा विकसित की गई है। ये जो एटलस है जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण नामक संस्थान के द्वारा विकसित की गई है। बात है छत्तीसगढ़ की, जो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा राज्य बनेगा जो कृषि बजट को अलग से तैयार करेगा। तो भारत का ऐसा जो करने वाला भारत का दूसरा राज्य होगा जो कृषि बजट को अलग तैयार करेगा वो है तमिलनाडु। या तमिलनाडु टाइपिंग में मिस्टेक होगी क्योंकि तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं डाला गया है। तो आंसर है तमिलनाडु इसका आंसर है। तो भारत का दूसरा राज्य होगा तमिलनाडु। आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कृषि बजट को अलग से तैयार करेगा। भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है जिसने कृषि बजट को अलग से तैयार किया। तमिलनाडु ऐसा करने वाला दूसरा राज्य होगा। तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु 26 जनवरी सन 1950 को बना था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु का राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का आदेश दिया, और ऐसा करने वाला है भारत का पहला राज्य बना है। तो यह है कर्नाटक। आंसर ऑप्शन नंबर सी, वो ना कर्नाटक भारत का ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। बात है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे VS येदियुरप्पा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसलिए कर्नाटक के 23वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। इनका नाम है बसवराज बोम्मई। ये कर्नाटक के 23वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। और कर्नाटक भारत का राज्य 1 नवंबर सन 1956 को बना था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक भारत का पहला राज्य है जिसमें कोरोना से मौत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने काकोरी रेल कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। तो ये कर दिया उत्तर प्रदेश ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी रेल कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। काकोरी रेल कांड क्या था? तो काकोरी रेल कांड 9 अगस्त सन 1925 को, कब 9 अगस्त सन 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली 9 अगस्त सन 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन ट्रेन, एक ट्रेन थी जिसका नाम है 8 डाउन
ट्रेन, इसमें सरकारी जो खजाना था रेलवे का उसको लूट लिया। ये ब्रिटिश सरकार का खजाना था, इसे ही काकोरी रेल कांड के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो ये जो काकोरी रेल कांड का जो विचार है वो किसके मन में आया था? राम प्रसाद बिस्मिल इस विचार के प्रतिपादक थे। इस कांड के कारण राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई। 4 व्यक्तियों को इस कांड के तहत फांसी दे दी गई। वो कौन थे 4 व्यक्ति? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां को फांसी दे दी गई, जबकि सचिन नाथ सैन्याल को आजीवन कारावास और मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष का कारावास दिया गया। तो ये जो काकोरी रेल कांड है ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को भारत का राज्य बना था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में वर्ल्ड लायन डे अर्थात विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2021 में विश्व शेर दिवस की थीम क्या है? तो 2021 में विश्व शेर दिवस की थीम है अफ्रीकी शेरों का धीमा उन्मूलन। अफ्रीकी शेरों का धीमा उन्मूलन, ये विश्व शेर दिवस 2021 की थीम है। विश्व शेर दिवस पहली बार 10 अगस्त 2013 को बनाया गया था। विश्व शेर दिवस पहली बार 10 अगस्त 2013 को बनाया गया था। और इसी 9 अगस्त को बनाया गया। राष्ट्रीय व्यापारी दिवस 9 अगस्त को बनाया गया। राष्ट्रीय जो व्यापारी दिवस है, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 9 अगस्त को बनाया गया। और विश्व जैव ईंधन दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व जैव ईंधन दिवस भी प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने किस मुद्दे पर चर्चा की है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की वर्चुअली माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी ने। और किस मुद्दे पर बात करी गई है पीएम मोदी ने? तो समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर पीएम मोदी जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर समुद्री सुरक्षा पर बात की। और इस परिषद की अध्यक्षता करने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया। इन सामाजिक कार्यकर्ता का क्या नाम है? तो हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया है? तो इनका नाम है मननिया चमनलाल के नाम पर। मननिया चमनलाल, आप देख सकते हैं यह मननिया चमनलाल, इनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। मननिया चमनलाल के नाम पर यह उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के माध्यम से जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का प्रथम देश जिसने एआई सिस्टम को पेटेंट कर दिया है। तो हाल ही में विश्व का प्रथम देश बना है जिसने एआई सिस्टम को पेटेंट दिया है। तो एआई की मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पेटेंट दिया। तो ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना है दक्षिण अफ्रीका। आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका ऐसा करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है। बात आई है एआई की, तो एआई का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक हैं जॉन मैकार्थी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक हैं। ये जो दक्षिण अफ्रीका ने एआई को यानी सिस्टम को पेटेंट दिया, तो ये क्या है? तो ये जो है डिवाइस फॉर ऑटोनोमस बुट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटर के माध्यम से इसको जो है दक्षिण अफ्रीका ने दिया है, एआई को पेटेंट दिया। बात है दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक ए डेथ इन सोनागाछी ए नोवेल के लेखक कौन है? तो हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक है आ डेथ इन सोनागाछी ए नोवेल। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रिजुला दास। रिजुला दास के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है आ डेथ इन सोनागाफी आ नोवेल। ये जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? रिजुला दास के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च उपन्यास जिसका नाम है द अर्थ स्पिनर के लेखक कौन है? तो हाल ही में लॉन्च उपन्यास द अर्थ स्पिनर की लेखक हैं अनुराधा रॉय। अनुराधा रॉय के द्वारा लिखा गया उपन्यास है द अर्थ स्पिनर। आप देख सकते हैं यह है अनुराधा रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई नगर नामक मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई नगर नामक मोबाइल ऐप और ई नगर नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गुजरात ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया ई नगर नामक पोर्टल या मोबाइल ऐप। बात है गुजरात की। गुजरात 1 मई 1960 को भारत का राज्य बना था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज शॉन टेट को नियुक्त किया गया है?
तो हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बने हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज शॉन टेट। तो ये बने अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच। आंसर ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, यह है पूर्व गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया शॉन टेट, ये अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। बात है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी। और अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेना के जो खेल होते हैं इन्हें 2021 में कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो ये रूस में आयोजित किया जाएंगे। आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूस में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन किया जाएगा। और इनका आयोजन कब किया जाएगा? तो 22 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में किया जाएगा। 22 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन किया जाएगा। और इनका ये 7वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है इन खेलों का? ये 7वां संस्करण है। इन खेलों को यूथ ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो सेना खेल हैं इनको वॉर ओलंपिक अर्थात युद्ध ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। इन खेलों में भारतीय सेना की 101 सदस्यीय दल गया है। भारतीय सेना ने कितनों का दल भेजा? 101 सदस्यीय दल भेजा। इन खेलों का आयोजन प्रत्येक वर्ष 2015 से रूसी मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इन खेलों का आयोजन 2015 से रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। और इस वर्ष का जो ओलंपिक ये जो खेल हैं वॉर ओलंपिक या अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल, इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें 42 देशों की सेना भाग लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली की पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो ये बनाई गई है रोहिणी में। रोहिणी में दिल्ली की पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री राल्फ गोजाल्विस पर हुए हमले की निंदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है? तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री राल्फ गोजाल्विस पर हुए हमले की निंदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है? तो ये थे सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस के प्रधानमंत्री। आंसर ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, यह है सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस के प्रधानमंत्री। इन पर हमला हुआ और इसकी निंदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। बात है सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस की। सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस जो देश है ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है। इसकी राजधानी किंग्सटाउन इसकी राजधानी है। क्या राजधानी? किंग्सटाउन। ये जो है सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस की राजधानी और मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक बिल पेश किया गया है? तो हाल ही में लोकसभा में संविधान का कौन सा संशोधन बिल पेश किया गया है? तो ये क्या गया? 127वां। आंसर ऑप्शन नंबर सी 127वां विधेयक पेश किया गया है। यदि ये पास हो जाता है लोकसभा से, उसके बाद हो जाता है राज्यसभा से और राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं तो ये अब क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। लेकिन अब ये विधेयक है और 127वां है। ये पेश किया गया है लोकसभा में। यह राज्यों को यह अधिकार देगा, इस पास होने पर राज्यों को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह ओबीसी की लिस्ट में किसी भी जो कैटेगरी को डाल सकते हैं। ओबीसी की लिस्ट में किसी भी कैटेगरी को डाल सकते हैं। इस विधेयक को पारित होने के बाद राज्य सरकारों को यह अधिकार मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 2021 की 79वीं वर्षगांठ कब बनाई गई? तो हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ कब मनाई गई 2021 में? तो ये बनाई गई प्रत्येक वर्ष कब बनाई जाती है? तो प्रत्येक वर्ष ये जो बनाई जाती है 8 अगस्त को बनाई जाती है। आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 2021 की 79वीं वर्षगांठ बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तजाकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की 8वीं न्याय मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में तजाकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की 8वीं न्याय मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो क्या किरेन रिजिजू ने किया। आंसर ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, किरेन रिजिजू भारत के न्याय मंत्री हैं। इनके द्वारा इसका आयोजन किया, वो भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। बात है तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे और मुद्रा सोमोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना विभाग ने एआई गेम चेंजर अवार्ड 2021 को जीता है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना विभाग ने एआई गेम चेंजर अवार्ड 2021 को जीता है? तो जीता तेलंगाना ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी किस राज्य सरकार के द्वारा? तेलंगाना ने जीता है। बात है तेलंगाना की, तो तेलंगाना 2 जून सन 2014 को भारत का राज्य बना था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के राज्यपाल के चंद्रशेखर राव है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री तमिलिसाई सुंदरराजन, ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री। एआई गेम चेंजर जो अवार्ड है 2021 ये किसने दिया? तो नासकॉम जो है उसके द्वारा ये मेडल दिया गया नासकॉम के द्वारा। बात है नासकॉम की, तो नासकॉम का मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में नासकॉम का मुख्यालय है। नासकॉम की स्थापना सन 1988 में की गई थी। नासकॉम के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? देवजनी घोष, ये नासकॉम के अध्यक्ष हैं। लेकिन नासकॉम की प्रथम महिला चेयरमैन कौन बनी? तो हाल ही में नासकॉम की पहली महिला चेयरमैन बनी है, इनका नाम है रेखा मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गोपाल भंगेरा का निधन हो गया? तो महान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे उस खेल से कि गोपाल भंगेरा इनका निधन होगा। तो हॉकी के महान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, इन्होंने हॉकी विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 63 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, ये थे यानी गोपाल भंगेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छोटे वे बड़े पर्दों के मशहूर कलाकार अनुपम श्याम का निधन हो गया। आप देख सकते हैं, ये थे अनुपम श्याम, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना को लॉन्च किया? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया थे मेघालय ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए मेघालय के द्वारा लॉन्च किया गया। बात है मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय 21 जनवरी सन 1972 को भारत का राज्य बना था। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक है और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।